बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल। आज मैं चैप्टर नंबर 14 इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म की एक्सरसाइज के शॉर्ट क्वेश्चन और उनके ऐसे आंसर पेश कर रहा हूँ जिन्हें न सिर्फ समझना और लर्न करना बड़ा आसान है बल्कि आप उन्हें एग्जाम में लिखकर फुल मार्क्स हासिल कर सकते हैं। तो आइए डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 14.4 क्वेश्चन इज एट अ गिवन इंस्टेंट अ प्रोटॉन moves in positive x direction in a region where there is a magnetic field in negative z direction. What is the direction of magnetic force? Will the proton continue to move in the positive x direction? Explain. Students, क्वेश्चन है कि एक प्रोटॉन वो पॉजिटिव x डायरेक्शन में मूव कर रहा है जहां मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन नेगेटिव z डायरेक्शन है। पूछा गया है कि व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स। इस प्रोटॉन पर मैग्नेटिक फोर्स की क्या डायरेक्शन होगी और क्या ये प्रोटॉन पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में मूव करता रहेगा। एक्सप्लेन करें। स्टूडेंट्स, आप फिगर में देख सकते हैं कोऑर्डिनेट सिस्टम नज़र आ रहा है आपको एक्स, वाई और जी एक्सिस। इसमें एक्स एक्सिस हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में है, वाई एक्सिस वर्टिकल डायरेक्शन में और जी डायरेक्शन वो आउटवर्ड है, जबकि नेगेटिव जी डायरेक्शन जेड एक्सिस के अपोजिट होगी और वो इनटू द प्लेन होगी, जो कि फिगर में देख सकते हैं। हमें बताया गया कि प्रोटॉन पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में मूव कर रहा है। प्रोटॉन जिस डायरेक्शन में मूव कर रहा है उसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन को रेड एरो से दिखाया गया है और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन वो नेगेटिव जी डायरेक्शन है। हमसे ये पूछा गया है कि इस पर जो मैग्नेटिक फोर्स एक्ट करेगी उसकी क्या डायरेक्शन होगी और क्या ये पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में मूव करता रहेगा। स्टूडेंट्स, अगर हम राइट हैंड रूल इस्तेमाल करें तो राइट हैंड रूल के मुताबिक इस प्रोटॉन पर मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन वो पॉजिटिव वाई एक्सिस के अलोंग होगी, जिसे एक ग्रीन एरो से दिखाया गया है। आप फिगर में देख सकते हैं राइट हैंड रूल को डिमॉन्स्ट्रेट किया गया है। राइट हैंड रूल के मुताबिक हमारे राइट हैंड का जो थंब है वो वेलोसिटी को इंडिकेट करता है जिस डायरेक्शन में प्रोटॉन मूव कर रहा है। फोर फिंगर्स वो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को इंडिकेट करती है और उसकी परपेंडिकुलर डायरेक्शन में सेकंड फिंगर जो थंब और फर्स्ट फिंगर के परपेंडिकुलर होगी वो मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन को इंडिकेट करती है। अगर हम इस राइट हैंड रूल को इस्तेमाल करते हैं, आप स्क्रीन पर जैसे ये राइट हैंड रूल देख रहे हैं, जैसे आपको ये हैंड नज़र आ रहा है, अगर इसको आप 90 डिग्री क्लॉकवाइज रोटेट कर दें तो थंब जो होगा वो एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में होगा, फोर फिंगर या फर्स्ट फिंगर वो इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में होगी और जो सेकंड फिंगर है आप देखेंगे कि वो फिर अपवर्ड वाई एक्सिस के अलोंग इंडिकेट कर रही होगी, जो कि मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन है। तो स्टूडेंट्स, हमने इसका यही आंसर लिखा है, द मैग्नेटिक फोर्स ऑन द प्रोटॉन इज डायरेक्टेड अलोंग पॉजिटिव वाई एक्सिस। Explanation. The magnetic force acting on a proton is given by the relation F is equal to Q V cross B. V is along positive x-axis, B is directed along negative z-axis. Then according to right hand rule, the direction of F force will be along positive y-axis, that is perpendicular to the plane containing V and B. So students, इस क्वेश्चन का दूसरा पार्ट है, will the proton continue to move in the positive x direction? Explain. अब क्योंकि प्रोटॉन इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है और उस पर वर्टिकल डायरेक्शन में वाई एक्सिस की डायरेक्शन में फोर्स भी एक्ट कर रही है, तो अब स्ट्रेट लाइन में मूव नहीं करेगा बल्कि वो वर्टिकल डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट हो जाएगा। तो यही आंसर लिखा गया है, नो इट विल नॉट कंटिन्यू टू मूव इन पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन, इट विल बी डिफ्लेक्टेड इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स। स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि इस क्वेश्चन का आंसर आपको समझ आ गया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा और बाकी दोस्तों के साथ भी इसको शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।